केजरीवाल जी यहाँ से जीते हैं तो क्या बधाई देंगे? उनको बहुत बधाई। हर एमपी जो जीत गया वो एमपी है और हम उनको बहुत बधाई। और मैं उनसे आशा करता हूँ कि जैसे 10 साल पहले वाले लोगों ने किया वैसा नहीं करेंगे, कुछ काम करेंगे। और सोशल मीडिया पे कि शेर अकेला चलता है, तो लगता था कि यार एनडीए में 40 दल हैं, लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो अंध वक्त है कर दी कि साहब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला सकता है? भगवान है हमारे वो। तो राम जी ने बताया कि तुम मुझे लाने वाले कोई नहीं हो, और औकात दिखा दी। अयोध्या में हरा दिया बुरी तरह से, अयोध्या के आसपास की 12 सीटें हरा दी, रामेश्वरम हरा दिया, रामटेक हरा दिया, सीतापुर हरा दिया, खाटू श्याम जी का मंदिर जहाँ वो हरा दिया, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान से सब जगह सुपड़ा साफ कर दिया। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। चुनाव भी हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी शपथ भी नहीं लिया। उससे पहले जितेंद्र सिंह तोमर आज एक्टिव दिख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। देखिए जायसवाल साहब, 80 दिन का अभिशाप जो था उसमें पूरे देश में काम रोक दिया, यहाँ भी काम रुक गया। तो मेरे तमाम प्रोजेक्ट चल रहे थे, 10-20 जगह सड़कें गलियाँ बन रही थी, 10-20 जगह पार्कों के काम चल रहे थे, कहीं पर सीवर लाइन का काम चल रहा था, कहीं पानी की लाइन बदलने का काम चल रहा था। तो जो काम चल रहा था वो तो ठीक था, इसके अलावा सारा काम रुक गया था। कोई वर्क ऑर्डर नहीं हो पा रहा था, कोई टेंडर नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही कल आचार संहिता खत्म हुई है और आज हम लोग मैदान में हैं, तमाम जो मेरे काम चल रहे थे उनका इंस्पेक्शन हो रहा है, जो नए काम शुरू होने हैं उनको देखना है। और एक बार पुनः जो डीरेल हो गई थी ट्रैक से, ठीक है ना, पटरी से उतर गए थे 80 दिन, क्योंकि 80 दिन का जो जिसका भी फैसला था वो था तो इसलिए कि उनको फ़ायदा होगा, लेकिन उनको बहुत नुकसान हुआ उसका। हमारे देश में चुनाव पहले भी होते रहे, 30 दिन का आचार संहिता, 40 दिन की आचार संहिता में चुनाव बढ़िया हो करते थे। 80 दिन की आचार संहिता इसलिए लगाई गई थी कि अलग अलग चरणों में करेंगे और जिले लाई अलग अलग तरीके से बात करेंगे, अलग अलग ड्रेस में जाएंगे, अलग अलग मुकुट पहन के जाएंगे, अलग अलग जनता से बात करेंगे। जितनी बार वो अलग अलग बात करते रहे उतनी बार अपना 10% नुकसान करते रहे। पहले चरण में 10% किया, दूसरे में 10 और बढ़ गया, 20 हो गया, तीसरे में 30 हो गया, चौथे में 40, 7वें में 70% हो गया, और जो 400 पार की बात करते थे वो 240 पे रह गए। कोई बात नहीं, अच्छा है, ये बहुत बड़ा देश की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। निरंकुश किसी को नहीं होना चाहिए, अंकुश लगा दिया, अब सब कुछ ठीक होगा। और मुझे तो, मैं राजनीति कम करता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ, तो मैं आज से अपने क्षेत्र में मैदान में हूँ और लगातार अगले 15 दिन तक न तो किसी अधिकारी को चैन से बैठने दूंगा, न खुद चैन से बैठूंगा। जितनी मर्जी जून की गर्मी है, हर रोज़ दौरे रहेंगे, हर रोज़ कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन रहेगा और लगातार काम जारी रहेगा। आज कहाँ इंस्पेक्शन किया आपने? आज मेरा पूरा त्रिनगर का है। अभी मैं कुछ गलियों में जहाँ हमारा काम चल रहा है वहाँ जा रहा हूँ, कुछ गलियों में सीवर लाइन का काम चल रहा है वहाँ वो क्या 250 में होकर आया हूँ, 246 में होकर आया हूँ, जय माता मार्केट से होकर आ रहा हूँ। अभी मैं ये चौपाल में जहाँ काम चल रहा है, अभी हमारा आप देखेंगे इधर ये सारा पत्थर लग रहा है, एसएस के सारे दरवाजे, ये सब चीज़ें लग रही हैं। यहाँ एयर कंडीशन चौपाल को हम बना रहे हैं, तो इसका काम चल रहा है, ये देख रहे हैं। इसके बाद में अभी आगे जाऊँगा, लेखू नगर में जाऊँगा, और उसके बाद में वर्धमान वाटिका, जहाँ तालाब रोड पे मेरा काम चल रहा है, बड़ा वर्धमान वाटिका की चारों तरफ की सड़क है और 90 नंबर रोड है, उसका निर्माण हो रहा है, वहाँ जाऊँगा। मैं अभी जो अपना लाल मंदिर है उसके पास कुछ गलियाँ हैं जहाँ पे काम चल रहा है, 38 नंबर है, 33 नंबर है, वहाँ जाऊँगा। इसके बाद कन्हैया नगर तक पूरा, मतलब जब तक जो अधिकारी साथ में हैं उनके पसीने में भीग नहीं जाएंगे तब तक मुझे फ़र्क नहीं, मैं तो भीगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आदत है, मैं रोज़ ऐसे निकलता हूँ। तो आज रहेगा और लगातार ये अगले 15 दिन का मेरा टारगेट कि 15 दिन तक ना कोई छुट्टी होगी। अभी बोल दिया मैंने अधिकारियों को, बोले कल सेकंड सैटरडे में, का नहीं, 80 दिन बहुत आराम किया है, कोई सेकंड सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, लगातार मैं भी रहूँगा, आप भी रहेंगे, और काम की रफ्तार को वापस लाएंगे। जो रफ्तार पहले हम, जो मुझे आदत है 9 साल से जिस काम की रफ्तार को रखने की, उसको वापस लाएंगे। अच्छा सर, कांग्रेस से गठबंधन भी हुआ, कहाँ चूक रह गई दिल्ली में? कोई चूक नहीं रही। देखिए मैं बताऊँ आपको, आम आदमी पार्टी को 3% का इजाफा हुआ है हमारे वोट शेयर में, ठीक है ना, जो पहले था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों का माइंडसेट है ना, वो 2015, 2020 और आज 2024 माइंडसेट बना हुआ है पहले से कि दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और केंद्र में उनका अपना फैसला होता है, ठीक है। और वही माइंडसेट हमने वो टेस्ट करना था
जी। हम भी टेस्ट करना चाह रहे थे वो कि भाई वो माइंडसेट क्या दिल्ली के लोग बदलेंगे, उन्होंने नहीं बदला है। तो ये भी तय है कि जब 8 महीने के बाद जब चुनाव दिल्ली में होंगे तो जैसे 2015 में हुआ था, 2020 में हुआ था कि मोदी जी पूरा देश जीत के आ रहे थे, लेकिन यहाँ के एक बार 3 सीट रह गई थी 70 में और एक बार 8 सीट रह गई थी। इस बार 5 सीट रहेंगी। मेरा अनुमान है कि 65 सीट हम अभी लेके आएंगे और 100% लेके आएंगे। एक तरफ जहाँ मैसेज फेसबुक पर देखे तो हिंदुओं को गाली दी जा रही है। देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इस पर। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। बार बार ये लोग समझा रहे थे कि रावण का भी अहंकार नहीं बचा था, किसी का अहंकार आज तक बचा नहीं। मतलब ये हालत कर दी कि साहब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला सकता है? भगवान है हमारे, वो हम उनके वंशज हैं। वो कहते हैं साहब कि राम को ले आए वो, तो राम जी ने बताया कि तुम मुझे लाने वाले कोई नहीं हो, और औकात दिखा दी। अयोध्या में हरा दिया बुरी तरह से, अयोध्या के आसपास की 12 सीटें हरा दी, रामेश्वरम हरा दिया, रामटेक हरा दिया, सीतापुर हरा दिया, खाटू श्याम जी का मंदिर जहाँ वो हरा दिया, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान से सब जगह सुपड़ा साफ कर दिया। और राम जी ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तुम मेरे नाम से अब तक इस्तेमाल करते थे, ठीक था, लेकिन तुमने अब ये कह दिया कि हम तुम राम को लेके आए हैं। तो ये राम जी का तो ये जो ग्रहण लगा रहे हैं लोगों को, ये उन्होंने किया है, ये श्री राम ने किया है। खनलवाल जी यहाँ से जीते हैं तो क्या बधाई देंगे? उनको बहुत बधाई। हर एमपी जो जीत गया वो एमपी है, और हम उनको बहुत बधाई। और मैं उनसे आशा करता हूँ कि जैसे 10 साल पहले वाले लोगों ने किया वैसा नहीं करेंगे, कुछ काम करेंगे। और मैं उनके साथ सहयोग करने को तैयार हूँ कभी भी। अगर त्रिनगर विधानसभा में, वैसे तो मैं बता दूँ आपको कि एमपी के पास बहुत कुछ होता नहीं है, एक सड़क बना के दिखा दें, चलो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, आप उनको बता देना। तोताराम बाजार के बाहर खड़ा हूँ मैं, ये सड़क बनवा के दिखा दें 5 साल में, अगर बनवा देंगे, वो जो कहेंगे मैं हार जाऊँगा। एक सड़क बनवा के दिखा दें एमपी साहब अपने फंड से, 5 साल में 25 करोड़ फंड मिलेगा उनको, ठीक है। मैं एक सड़क मांग रहा हूँ, एक कोई बड़ी सड़क बना के दिखा दें। और जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ जितनी मेरे जुरिस्डिक्शन में सड़कें आती हैं सब शानदार बनी हुई हैं। 60 फुट से बड़ी पीरेउड़ी की रोड है, वो सब मेरे अंडर आती हैं, सारी शानदार बनी हुई हैं। त्रिनगर की सड़कें जो मेरे अंडर नहीं आती हैं, मैं तमाम बना रहा हूँ। नारंग कॉलोनी की मैंने 2 बना दी, सब्जी मंडी से लेके अग्रसेन मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग तक, धंधन सतगुरु से लेकर गणेशपुरा तक वो बना दी मैंने। 90 नंबर मैंने बना दी, काम चल रहा है वहाँ पे। राम बाजार मैंने बना दी, बड़ी वाली रोड, ठीक है। अब मैं जो शांतिनगर की मेन रोड है उसको बना रहा हूँ पक्के पुल तक, पंजाब डेयरी से लेके जो कन्हैयानगर चौक से लेके मीटर हाउस तक, पुराने बस स्टैंड तक सड़कें, उसको बना रहा हूँ। अगले 1 महीने में सारी सड़कें बनी मिलेंगी आपको। ये बड़े बड़े काम यहाँ पे हो चुके हैं। काम लगातार, देखो काम कभी खत्म नहीं होते। 5 साल पहले आपने जो काम किया, 5 साल में उसका टर्म खत्म हो जाता है, दोबारा बनने की चीज़ें होती हैं। काम चलता हमेशा है, लेकिन काम लगातार हो रहे हैं। और अभी आचार संहिता में मैंने 25 से आज गलियाँ और सड़कें बना दी, आचार संहिता के बीच में, जिनके अभी उद्घाटन करने बाकी अभी करूँगा, ठीक है ना। और 30-40 गलियाँ सड़कें और बननी हैं, जिनका सैंक्शन हो गया है, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन काम रुक गया था, अब उसको चालू कर देंगे आचार संहिता की वजह से। सोमवार को एक और प्रपोजल भेज रहा हूँ, जिसमें 10-12 गलियाँ और अभी मैंने तय की हैं। त्रिनगर की पूरी विधानसभा की तो 50 के आसपास हैं, वो गलियाँ सड़कें, उनका भी प्रपोजल जा रहा है, जिसका जो मेरा MLA फंड अब आया है, ठीक है ना, उससे उसको बनाएंगे। यानी कि हम बाय द एंड ऑफ द 24 अक्टूबर-नवंबर तक कोई काम छोड़ेंगे नहीं, सब पूरे कर देंगे। तोमर साहब, भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी लगातार पानी को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करनी होती है, कुछ लोगों को काम करना होता है। माननीय हाई कोर्ट ने अभी आदेश किया है ना कि हिमाचल अपना पूरा पानी दे, और इंस्ट्रक्शन दिए हरियाणा को कि आप पानी रोके नहीं, पानी सुचारू रूप से आने दें यहाँ पे। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम थी? अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो हाई कोर्ट, वो जज साहब क्यों ऐसा आदेश करते? ये बात समझने की है, उनको समझनी चाहिए, वीरेंद्र सचदेवा जी समझनी चाहिए, देश के लोग समझते हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं होता, पानी की प्रॉब्लम नहीं होती, तो हाई कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ता, और क्यों वो आदेश करते कि भाई हिमाचल पूरा हिस्से का पानी दे और हरियाणा पानी रोके नहीं, पानी आने दे। तो ये सब चीज़ें जो है ये जनता समझ रही है। अब वीरेंद्र सचदेवा जी के पास कोई काम तो है नहीं, और काम कर भी नहीं सकते, इनको काम करना आता भी नहीं है, राजनीति करनी आती है। और मोदी के नाम पे बात करते थे, वो भी चला गया। अब वो तमाम अब जो कुछ हुआ है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मोदी जी की थी। ये निगम के चुनाव में कहते थे मोदी मोदी मोदी, विधानसभा में मोदी मोदी मोदी, लोकसभा में मोदी मोदी मोदी। अब क्या हुआ? खोदी खोदी खोदी, 68 सीटें खोदी। तो अब जो है
वो होता था क्या था, जब उसमें डालते थे सोशल मीडिया पे कि शेर अकेला चलता है, तो लगता था कि यार एनडीए में 40 दल हैं, लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो डाला करते थे शेर अकेला चलता है। अरे भाई, इंडिया में सिर्फ 28 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, और एनडीए में 40 पार्टियां हैं। जरा उसमें गूगल पे निकाल लो, नहीं तो आरटीआई डाल के निकाल लो, नहीं तो मुझसे ले जाओ, मैं दे दूंगा। एक दूसरा, हर चुनाव मोदी के नाम पे, आज क्या हुआ हालत साफ। तो ये तो होना था, अंत हर चीज़ का होता है। अच्छा, मनोज तिवारी ने कहा है कि जिस तरीके से वोट हमें बढ़कर दिए हैं दिल्ली में, उस तरीके से विधानसभा में भी दे दो, वैसे ही रहेगा, बिजली पानी फ्री वैसे ही चलता रहेगा, हम कुछ नहीं कटौती नहीं करेंगे। हमने कहा था ना कि हम राजनीति करने, राजनीति सिखाने आए, हमने सिखा दी ना जी। जब मोदी जी ने कहा कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, रेवड़ियाँ बांटी ना उन्होंने सब जगह। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, रेवड़ी बांटने के लिए अकल चाहिए, दिमाग चाहिए। अरविंद केजरीवाल का दिमाग चाहिए, सबके पास नहीं है। दिल्ली में हम पिछले 9 साल से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब फ्री कर रखा है। इसके बाद हम घाटे में नहीं हैं, हम मुनाफे में हैं। ऑडिट की रिपोर्ट है ये, कैग की रिपोर्ट है मेरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट है कि दिल्ली आज भी घाटे में नहीं है, नुकसान में नहीं है, फ़ायदे में है। और तमाम स्टेट जहाँ जहाँ ये फ्री कर रहे हैं वो सब डूबे पड़े हैं कर्ज के अंदर। तो हमारी बराबरी करना इतना आसान नहीं है, और जो बराबरी नहीं करता है वो बुराई करता है हमेशा। तो जब बराबरी नहीं कर पाते तो बुराई पर आते हैं। आज कह रहे हैं ना मनोज तिवारी आगे रखेंगे, कह रहे हैं ना, हमने किया, पहले क्यों नहीं किया था? आप इतने सालों से थे, बाकी स्टेट्स में करके दिखाइए ना आप। चलिए छोड़िए आप वो कहते हैं यहाँ कर देंगे, दिल्ली में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ करके दिखाइए। राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ सब कुछ फ्री करके दिखाओ, बिजली फ्री करके दिखाओ, पानी फ्री करके दिखाओ। यूपी में आपकी सरकार है, पानी फ्री करके दिखाओ, बिजली फ्री करके दिखाओ, महिलाओं का बस का किराया फ्री करके दिखाओ। फिर दिल्ली के लोग मानेंगे कि आप दिल्ली में करोगे। झूठ क्यों बोलते हो? ये तो सरासर झूठ है। पहले कुछ साबित करके दिखाओ, मध्य प्रदेश में करके दिखाओ, राजस्थान में करके दिखाओ, उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ, उड़ीसा में सरकार बनी आपकी, अनाउंस करो वहाँ पे कि आप जो है सब कुछ फ्री देंगे, तब दिल्ली वाले मानेंगे। दिल्ली वाले ऐसे नहीं मानने वाले हैं। दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।